नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हाजिर हूं आपके साथ ऋतिक ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपको लिए चलते सीधा दोनों सदन की जो कार्रवाई शुरू हो चुकी है, सुनेंगे उसमें क्या कुछ मुद्दे उठाए जा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 9 गुना बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है माननीय अध्यक्ष जी। और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि कई वर्षों से लंबित थे, उन सब प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता के बहुत पुराने जो लक्ष्य थे, पुरानी आकांक्षाएं थी, उनको पूरा किया। मुंगेर और पटना पे नए ब्रिज बने। कोसी जो कि श्रद्धेय अटल जी ने अप्रूव किया था, उसको आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कंप्लीट किया। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, आखिरकार तो प्रोजेक्ट को आरंभ करने वाले भी एनडीए और कंप्लीट करने वाले भी एनडीए। तो बिहार की जनता के प्रति न्याय केवल एनडीए ही कर सकता है, ऐसा बहुत स्पष्ट है। माननीय सांसद महोदया ने जो विषय लिया है सीतामढ़ी से सीवर प्रोजेक्ट का, इसके बारे में मैं आपको बहुत आनंद के साथ बताना चाहूँगा कि जो बागमती नदी पे ब्रिज बनना है, उसका टेंडर हो गया है, जो कि गोकुली धाम शिवर में उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। जमीन के अधिग्रहण के लिए 262 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं और काम बहुत अच्छा तेजी से चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, बिहार में और भी बहुत अच्छे काम हुए हैं। 98 स्टेशंस का पुनर्विकास किया जा रहा है। 8 वंदे भारत चल रही है, 5 अमृत भारत गाड़ियां चली है, 1 नमो भारत गाड़ी चल रही है, 218 फ्लाईओवर और अंडरपासेस बने। माननीय अध्यक्ष जी, बिहार के प्रति रेलवे का संपूर्ण दायित्व है और बहुत तेजी से उसमें काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने बिहार के विकास के लिए रेल का विस्तृत जवाब भी दिया है, इसके लिए धन्यवाद। मैं शिवहर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूँ और शिवहर के लोग स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी रेल सुविधाओं से वंचित हैं और इसके लिए सरकार ने सीतामढ़ी शिवहर रेलखंड 28 किलोमीटर के लिए 566.83 करोड़ राशि की स्वीकृति किए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने जो शिवहर सीतामढ़ी का प्रोजेक्ट का मुद्दा यहाँ पे उठाया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। और इस प्रोजेक्ट के लिए 262 करोड़ रुपए ऑलरेडी भूमि अधिग्रहण के लिए जमा में हम खंडन करते हैं और ये सच्चाई है महोदय। मतलब चुनाव आयोग का ये कहना है कि हम जो है कंप्लेंट मिला कि बाहरी वोटर आ गए हैं या बाहर के अंदर आ गए हैं, ये उनके न्यूज के सूत्रों से मिला। शर्म की बात है कि अभी भी इतना बड़ा ड्राइव एसआईआर का चल रहा है और इलेक्शन कमिश्नर अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को नहीं रखे हैं और सूत्रों से खबर मिलती रही है। 2003 में यह ड्राइव हुआ था महोदय, जब अटल जी की सरकार थी। उस समय 1 से 2 साल लगा था इसको करने में और अब ये जाकर के हो रहा है। यानी इन बीच में 2025 और 2003 के बीच में कई चुनाव हो गए। यानी हम मान लें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर नीतीश मोदी जी का चुनाव हुआ तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए, या हम जितने विधायक हम भी चुन करके आए हैं तो वो फर्जी वोटर से आए हैं। तो इसका माने क्या है महोदय? ये सवाल ज्यादा हम समय नहीं लेंगे महोदय। 4 चीजों को लेकर के हम लोगों ने सवाल जो है पूछा था। एक, समय को लेकर के, अगर आपको कराना ही था तो फरवरी में एक नया लिस्ट आया था वोटर लिस्ट का। अगर आपको इतना ही कराना था, इतना ही कंप्लेंट था, तो आप लोकसभा के चुनाव के बाद आप प्रक्रिया शुरू कर देते। समय जो है लोगों के पास था, वो भी इस समय जब मॉनसून का समय है और हम लोग भी देख रहे हैं कि कितने घर बीएलए लोग जा रहे हैं। खुद ही कई डॉक्यूमेंट्री हम लोगों ने वीडियोस देखे, कई निष्पक्ष ईमानदार पत्रकारों का हम लोगों ने वीडियो देखा है कि बीएलओ जो है खुद ही फॉर्म अंगूठा मार करके साइन करके अपलोड कर रहा है। और इसमें महोदय इलेक्शन कमीशन ने डॉक्यूमेंट मांगे, 11 ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे। पहले बता दें, डॉक्यूमेंट के मामले में चाहे मैट्रिक का हो, चाहे बर्थ सर्टिफिकेट आदि होना चाहिए।
देश की जनता ने आपको उनकी आवाज, उनकी अपेक्षाएं, उनकी कठिनाई, उनकी चुनौतियां, देश के मुद्दों और नीतियों पे चर्चा करने के लिए भेजा है। आपका जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो सड़कों का आचरण व्यवहार आप संसद में कर रहे हैं। ये देश देख रहा है। आप जिस राजनीतिक दल के लोग हैं, मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि देश आपके सदस्यों के आचरण व्यवहार को देख रहा है, उनकी कार्य पद्धति, उनके व्यवहार को देख रहा है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, सदन में तख्तियां लेकर आने वालों पर मुझे निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप जाइए, सदन में बैठिए, मुद्दों पर चर्चा करिए, प्रश्नकाल पर, हर मुद्दों पर, हर विषय पर नियम प्रक्रियाओं के तहत आपको चर्चा और संवाद करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। माननीय हो आप, माननीय जैसा व्यवहार करो। जाइए अपनी सीट पर। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आपने सुना, लगातार यहाँ पर कार्रवाई चल रही थी, लगातार कार्रवाई चल रही थी और उसको लेकर अब ये स्थगन यहाँ पर किया गया है। तो लोकसभा की कार्रवाई आप सुन रहे थे, जहां पर ओम बिरला ने भी कई बार बोला कि यहाँ पर जो बातें चल रही हैं वो उसको लेकर बात की जाए, हंगामा ना किया जाए, तमाम जो मुद्दे यहाँ पर लोकसभा में चल रहे हैं उसको उठाया जाए। जाते हैं, कुछ लंबे अवधि के लिए जाते हैं, लेकिन वोट देने वो बिहारी आते हैं महोदय। अब डर है कि उन लोगों का भी जो है वोटर लिस्ट से नाम जो है महोदय कट जाएगा। और चुनाव आयोग कौन होता है नागरिकता साबित करने वाला? ये काम भारत सरकार और गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। कहीं कोई कानून में अगर लिखा हो कि नागरिकता की बात है। यहां 2 उप मुख्यमंत्री बैठे, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। कल परसों ही सुन तो लो भैया, पर एक मिनट अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, सूत्र को क्या कहते हैं और सूत्र पर ही तो ये सारी बात कर रहे हैं। नहीं, सूत्र पर बैठो तो भाई, ये जनता को भरमाने का खेल बंद करें। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये बरगला रहे हैं बिहार की जनता को, सिंडी बनाने वाले हैं। आप सूत्र के आधार पर ही क्या क्या सब गंभीर विषय पर चर्चा चल बिहार को लज्जित करते हैं। चुनाव आयोग का आप बैठिए, बैठिए। बहुत हल्कापन आप दिखाते हैं। आप लोग क्यों नेता बेरोल को कमजोर समझते हैं कि खड़े हो जाते हैं उनके पक्ष में? अध्यक्ष महोदय, बोलने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट, सुप्रीम को एक मिनट, अपने पार्टी के नेता की बात भी नहीं सुनना चाहते हैं आप ही लोग शोर कर रहे हैं। बिना अध्ययन करके आते, ये तो दिक्कत बोलिए। है। सुप्रीम कोर्ट में मामला अध्यक्ष महोदय चल रहा है और कल ही चुनाव आयोग ने एफिडेविट, चुनाव आयोग में हलफनामा दिया है 780 पेजों का। उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार, घुसपैठिए का कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है। तो आप जब इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है, जब इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा कि कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई भी, अरे भाई सुन लो ना, आप अपनी बात कहिए ना, अपनी बात कहिए। कोई बाहर, वही विदेशी के वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, वही विदेशी वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अब तू चुनाव जीत गया। विरोधी दल इधर देख के बात करिए ना, इधर देख के बोलिए, बोलिए इधर देख के। उधर क्यों देखते हैं आप? इधर देखो यार, इधर क्या देखो। बैठिए, बैठिए प्रेम जी, बैठिए, बैठे बैठे मत बोलिए, बैठ जाइए। आप भी बैठे बैठे मत बोलिए, बोलिए। फरवरी एक नेता बोल रहे हैं, आपके नेता। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हम कर देते हैं। अभी सुनो भाई, बीजेपी के 52,986
पंजीकृत बीएलए ने कभी भी विदेशी नागरिकों के मामले चुनाव आयोग के सामने नहीं उठाए। बीएलए आपको जो इस संबंध में कहना कहिए ना, ये आरोप प्रत्यारोप का जगह नहीं भैया। सुनो, ये विषय वैसा नहीं कि इसमें आरोप प्रत्यारोप किया जाए। अब बात यह है कि आज का दिन पहले क्या है, सब लोगों को अपना अपना जो देता है तो उसी को ना सुनने का समय है। तो सुनो, अरे सुनो ना पहले तो थे ना। ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है, अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। अब ये सब जो बोलते रहता है, आप बताइए, तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं। तो ये सब काम सुनिए, अरे ये सब चीज बोलने का क्या मतलब है? अरे आप तो आज तो तीसरा दिन है, 2 ही दिन और 3 ही दिन है, इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है, और हम लोगों ने कितना काम शुरू से किया है। क्या था तो ये बजट, अरे सुनो, हम बता रहे हैं, सुनो, अरे पहले का बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है? आज 3 लाख से भी ज्यादा। और केंद्र सरकार ने भी, सुनिए, केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है। और मिलकर के बिहार में जो चीज की कोई कमी थी, हम लोग चारों तरफ घूम करके देखे हैं और जहां कोई कमी थी उसको भी कर दिया है। और एक एक काम हम लोग कर रहे हैं हर दिन के लिए, जब भी कहीं जरूरत रही वो काम किए। तो अब मामला है कि चुनाव लड़ना है तो भाई चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। लेकिन आप एक बात हम कहते हैं, अरे 2-3 वो महिला है, अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया, बैठो ना कुछ किया। अरे इसकी माता थी तो उसी पर ना बोल रहे हो, क्या है? हम लोगों ने जितना ज्यादा महिलाओं के लिए भी किया, 50% शुरू किया 6 से ही, 2006 से ही, और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए किया। और उसके बाद आप लोग मुस्लिम के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। और उनके लिए भी सारा काम हम लोगों ने कर दिया। तो सारे लोगों के लिए हम लोगों ने शुरू से काम किया। और बीच में थे तो कितना ज्यादा पढ़ाई कर रहे थे। अब उसके बाद मान लीजिए नहीं कुछ किए, देखा इधर उधर नहीं थे तो छोड़ दिया। अब सुनिए, अरे छोड़ो ना, जाके चुनाव लड़ोगे, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। हम कहेंगे अब क्या जरूरत है,
अरे अपना अरे हाउस में ये हाउस है, अब फिर जो चुनाव होगा तो सब हाउस में जो रहेगा। अब बैठ जाइए। जो भी देश की जनता जिसको भी जिताएगी, जो भी होगा, तो इसीलिए इन दिनों इतना ज्यादा आप लोगों को बेमतलब का नहीं करना चाहिए। संजय जी बैठिए। कहेंगे कि भाई अभी जो आपका है, हर किसी से जिनका जो चुनाव कराई है वही चीज, हम तो यही कहेंगे। अब अननेसेसरी कोई करने की कोई जरूरत नहीं। शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। संक्षेप में एक मिनट नेता विरोध, संक्षेप में अपनी बात। अध्यक्ष महोदय, और मेरा एक आग्रह आपसे है, मेरा आग्रह है कि जिस विषय को आपने उठाया है उस विषय में जो जो खामियां है उसका आप जरूर जिक्र करिए, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। आरोप प्रत्यारोप में न जाए। बोलिए। माननीय अध्यक्ष बैठिए महोदय, बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप और आपके कहने पर मैंने सभी दलों के नेताओं को बोलने के लिए सोचा है, इसलिए आप थोड़ा संक्षेप करिए तो बाकी लोगों को मौका मिल पाएगा। नहीं, आपकी बहुत कृपा महोदय। बोलने दीजिए ना। आप बैठिए बैठिए। वीरेंद्र जी सुना बोलिए आप। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बैठिए। वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम, अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। ये तरीका नहीं है, ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? सीमा में रहिए। ये कौन तरीका हो गया यार? ये कौन तरीका बताइए आप? अरे बैठ जाइए। नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं बंद करता हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? बताइए आप, क्या तरीका है ये? वो क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोला इन्होंने? क्या जरूरत? ये कोई बात नहीं, हो गया। ये नहीं हो सकता। बैठ लो। अरे मैं, ये क्या बोलती है बताइए अभी? आप क्षमा मांगे पर नहीं, क्षमा मंगवाइए। नेता विरोधी क्षमा मंगवाइए तब होगा, नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। आप क्षमा मंगवाइए पर नहीं, ये शब्द नहीं चलेगा। नहीं, क्षमा मंगवाइए। आप खेल प्रकट करवाइए नेता विरोधी दल। अब बैठिए। नेता विरोधी दल, मेरा एक आग्रह होगा, नेता बैठ जाइए, बैठिए पहले, बैठिए ना, बैठिए आप पहले, बैठिए और पहले बैठिए ना, आप बैठिए, आप पहले बैठिए, पहले बैठिए ना, आप बैठिएगा तब ना बैठिए। नेता विरोधी दल, मेरा एक आग्रह होगा, खेत प्रकट करिए, कोई अपमान नहीं होगा खेत प्रकट करने में। मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूँ। आप एक बात समझिए अध्यक्ष महोदय, उनको कहिए खेत प्रकट करने आपके अनुमति से हम बोल रहे थे, कौन होते हैं बोलने वाले? नहीं, कितना उनके सब बोलेगा? पर ये है, सारा हंगामा सब पर ये हुआ। आपको सलाह दे रहे हैं आप महोदय। कहिए खेत प्रकट करें। नेता विरोधी दल खेत प्रकट करा दीजिए, आराम से चलेंगे, सबको बोलने का मौका देंगे हम। थोड़ी हो सकता है ये बाप विधानसभा किसी का बाप का होता है। आप कहिए खेत प्रकट करें, सब लोग बोलने देंगे। हम अपनी बात को रखेंगे ना अध्यक्ष। आप पहले खेत प्रकट कराइए, खेत प्रकट कराइए, आपको बोलने का अवसर देंगे। बोल रहे हैं हम। नहीं, ये नहीं होगा, बहुत हो गया, गुंडे ये बहुत हो। गुंडे के विरुद्ध लड़ करके आए हैं। बैठोगे तब ना भाई। हजारों लोगों को यह हत्या किया है, ऐसे विरुद्ध लड़ेंगे। भाई वीरेंद्र जी को कहिए खेत प्रकट। खेत प्रकट करने पहले सब लोग से आग्रह है, कृपया अपने स्थान पे बैठ जाइए, बैठिए अपने स्थान पे, बैठिए अपने स्थान पे, बैठिए सब लोग, बैठ जाइए पहले, बैठिए सब लोग, बैठिए अपने स्थान पे, बैठिए आप, बैठिए। नेता विरोधी दल आपने भी सुना है और हम सबने सुना है। बैठो आप। संजय क्या हो रहा है? संजय जी बैठिए।
बैठिए सदन के, बैठिए बैठिए और बैठिए। नेता विरोधी दल, जिन शब्दों का इस्तेमाल भाई भिंडर जी ने किया कहीं शोभनीय नहीं। इतना बढ़िया ढंग से सदन चल रहा था, आपकी बात में हम सुन रहे थे। मैं आपके आग्रह पर सब नेताओं को बोलने का भी तय किया हमने, और तब इस प्रकार की बात बोल के क्यों हंगामा खड़ा करना चाहते हैं? सदन तो विमर्श का विषय है ना। आप शांत रहिए ना, अरे रुकिएगा ना आप। मेरा आग्रह, खेद प्रकट करना सदन में कोई पहली बार नहीं होता। कई बार हम लोगों ने खेद प्रकट किया, मंत्री के नाते भी खेद प्रकट किया। अगर कोई बात भूल बस निकल गया है तो कह देने में कोई आपत्ति की बात नहीं है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि उनको कहिए एक बार खेद प्रकट कर दें और बात समाप्त हो जाए। एक मिनट, इतना ही आग्रह। अध्यक्ष महोदय, यहाँ कोई भी बोलता है तो आपकी अनुमति से बोलता है महोदय, लेकिन अगर कोई सलाह दे आपको तो ये भी हमसे देखा नहीं जाता। अगर हमारे पक्ष के किसी सदस्यों द्वारा अगर कोई किसी को किसी बात से ठेस लगी है तो उसका दुख मत मानिए, ऐसी कोई बात ही नहीं है। बैठ जाइए, बैठ बात। देखिए हम यहाँ बैठिए ना, बैठिए। हम यहाँ चर्चा कर रहे 14 करोड़ बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम ना, बैठिए ना। अरे निर्णय हम करेंगे, आप करिएगा। हम करेंगे, आप करिएगा। बोलिए, बैठिए बैठिए। आप पहले बैठिए, आप बैठिए मंत्री महोदय। बैठिए कि नहीं बैठिएगा? बैठिए। ये हम निर्णय करेंगे, आप करिएगा। हम निर्णय करेंगे, आप करिएगा। बैठिए। आप हंगामा करना चाहते हैं मुख्यमंत्री को कहे, मैं कह रहा हूं बैठिए। आप पहले बैठिए, बैठिए अपने सामने बैठिए। सदन मैं चलाऊंगा, आप नहीं बैठिए। माननीय नेता विरोधी दल, मैंने पहले भी कहा आपको कि इस सदन में पहली बार शांत रहे। अरे शांत रहो। अब सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है 2 बजे तक। क्या मतलब है? हो रहा था एसआईआर को लेकर लगातार आज इस सदन का तीसरा दिन था। मानसून सत्र को लेकर बिहार विधानसभा में कार्रवाई होनी थी, लेकिन लगातार विपक्ष जिस प्रकार से सरकार पर हमलावर है, तीखी बहस यहां पर सीएम नीतीश कुमार और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव में देखने को मिली। हमने देखा कि इस प्रकार से यहां पर लगातार एसआईआर का जो ये मुद्दा है वो उठाया जा रहा था। एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है। साथ ही साथ ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि विपक्ष जिस तरह से काले कपड़े पहनकर अपना विरोध दर्ज करवा रहा है, तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर वो सरकार को घेरना चाहते हैं, सरकार की नीतियों का यहां पर विरोध किया जा रहा है। तमाम सवाल हैं जो विपक्ष के मन में है, जो वो सरकार से करना चाहते हैं। इसको लेकर जमकर हंगामा बिहार विधानसभा में हुआ है। वोटर लिस्ट के मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा यहां पर विपक्ष के मन में विरोध है, जिसको लेकर लगातार ये हंगामा यहां पर किया जा रहा है। तो बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ सदन में। आज ये मानसून सत्र में आज तीसरा दिन था, जहां पर सीएम नीतीश कुमार और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बीच तीखी बहस हुई। तो बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन जमकर विपक्षी पार्टियों का हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्षी पार्टियों ने बिहार विधानसभा के गेट को जाम कर दिया। विपक्षी पार्टियों लगातार एसआईआर के मामले में सरकार को घेर रही हैं और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। इसी कड़ी में हमारे सहयोगी महीप राज भी विधानसभा के बाहर पहुंचे। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष का प्रदर्शन लगातार जारी था। एसआईआर मामले में सरकार के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन किया गया। विपक्षी पार्टियों ने बिहार विधानसभा के गेट को जाम किया। में हम मौजूद हैं बिहार विधानसभा के बाहर और आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से जो विपक्ष के विधायक हैं और जो सिक्योरिटी में सादे लिबास में खड़े जो अधिकारी हैं उनके बीच काफी ज्यादा जो है कहासुनी हो रही है।
और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिहार विधानसभा के ठीक बाहर पोर्टिको से। और इसको लेकर जो है तमाम जो है विपक्ष के नेता जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी जो है दूसरे दरवाजे जो सेकंड डोर है उसे खोलकर अंदर किया गया। उसके बाद देखिए लगातार जो है यह हंगामा बरप रहा है SIR का मामले को लेकर। जिस तरह से विपक्ष ने पूरे की पूरी जो रणनीति बना रखी है कि आज तीसरा दिन है मानसून सत्र का और यहाँ चलने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं वह भी यहाँ मौजूद हैं और हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से लगातार जो है वो हंगामा बरप रहा है। लगातार जो है बिहार के मुख्यमंत्री हो, डिप्टी CM हो, तमाम जो नेता हैं वह बाहर दूसरे गेट से अंदर बाहर कर रहे हैं। वहीं मेन गेट को जो है विपक्ष के द्वारा जो है जाम कर दिया गया है। ये तस्वीरें जो हैं वो हम आपको सीधा दिखा रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम लगातार जो है वह बात करवाने की कोशिश करें कि किस तरह से आखिरकार जो है यह हंगामा हो रहा है। देखिए ये तस्वीरें हैं। नजारा जो है आपको साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। माननीय विधायक हैं उनके साथ जो है मार्शल लगातार धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें जो है विरोधी सरकार है, एक विरोधी सरकार है, संकट विरोधी सरकार है, लोग को लोकतंत्र से वंचित करना चाहता है, वोट से वंचित कर ये अधिकारियों के बल पर सरकार चलाना चाहती है। एकदम यह बहस क्यों नहीं करवाना चाहती है, वोट की चोरी क्यों कर रहा है, उस पर सरकार अपना मंतव्य दे। जब तक मंतव्य नहीं देगा हम अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सड़क से लेकर सड़क तक लड़ेंगे। आप वोट के माध्यम से वोट को चोरी कर रहे हैं, गरीबों के वोट के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। हम मार्शल हो या आर्शल हो किसी का नहीं चलेगा। लोकतंत्र से चुने जनप्रतिनिधि की आवाज को कोई दबा नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है, चाहे वो मार्शल हो आर्शल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो लगातार है बिहार में गुंडा राज कुर्नी मुजफ्फरपुर में दलित बच्ची के साथ गैंगरेप सहित तमाम जो मामले हैं उसको लेकर जो है तमाम विपक्ष के नेता जो है वह बहिष्कार कर चुके हैं बिहार विधानसभा का। और इसको लेकर जो है आज देखिए ये दूसरी गेट भी जो है वो खुली हुई है। लगातार जो है धक्का मुक्की भी नजर जो है वो आई है। तो हम ये तमाम तस्वीरें जो है बिहार विधानसभा के बाहर से आपको दिखा रहे हैं और इन्हीं तस्वीरों के साथ पर हम कह सकते हैं कि आज बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन है, वह भी काफी हंगामेदार चलने के आसार हैं। महिप्राज, न्यूज इंडिया, पटना।